सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश के बारे में। पाठ 21 अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है बेटा? जो आपने कभी पढ़ा ना हो, कहीं से भी आ जाए, उसे कहते हैं अपठित गद्यांश। ठीक है, जो आपने कभी पढ़ा ना हो। गद्य का वह भाग जो पहले न पढ़ा गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। गद्यांश किसी कहानी, निबंध, जीवनी, लेख, स्मरण किसी के भी भाग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है गद्यांश। ठीक है, इन पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने से छात्रों की अर्थ ग्रहण, मौलिक चिंतन तथा प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की योग्यता का विस्तार होता है। एक गद्यांश होता है, उसके कुछ 4 से 5 प्रश्नोत्तर होते हैं, जिसमें हम विकल्प दिए जाते हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं, और आपको उस गद्यांश में से पढ़कर उसके उत्तर लगाने होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण है, यहाँ आप देख लीजिए। कबीर केवल महान कवि ही नहीं बल्कि अपने समय के सबसे बड़े और सच्चे समाज सुधारक तथा युग निर्माता थे। ठीक है, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर जो थे पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु वे ज्ञानी व्यक्ति थे। पढ़े लिखे नहीं थे पर ज्ञान बहुत था। जब उनका जन्म हुआ तब देश सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं में जकड़ा हुआ था। देश में जात पात, छुआछूत, मूर्ति पूजा आदि का बोलबाला था। धर्म और जाति के नाम पर संपूर्ण देश दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। कबीर ने हिंदू तथा मुसलमान दोनों की आलोचना की और समाज में जागृति का नया मंत्र फूका। कबीर साधु प्रवृत्ति के थे, इसलिए उनकी भाषा विभिन्न भाषाओं की खिचड़ी अथवा सदुक्कड़ी कहलाई। समझ आया? उनकी रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। ठीक है, अपने दोहों और पदों में उन्होंने ज्ञान, अज्ञान, निराकार ईश्वर, आपसी प्रेम आदि की बातें की हैं। अभी गद्यांश आपका अब इसी से रिलेटेड, इसके ही आधार पर ये प्रश्न है, जैसे कि कबीर कौन थे? कबीर समाज सुधारक थे, युग निर्माता थे, दोनों थे, संगीतज्ञ थे। अब इसमें आपको लगाना है इसमें से देखकर, तो क्या थे? समाज सुधारक भी थे और ये युग निर्माता भी थे, तो ये दोनों थे, तो आप यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। इधर देखिए आप, कबीर की रचनाओं का संग्रह कहलाता है बीजक, सदुक्कड़ी या खिचड़ी। अब यहाँ से आप देखेंगे इसका कबीर की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है, यहाँ से पढ़िए। कबीर की रचनाओं का संग्रह खिचड़ी, सदुक्कड़ी और बीजक नाम ग्रंथ। ठीक है, ये सभी। चलिए अब हम करते हैं, कबीर किसके उपासक थे? निगुण, निगुण के उपासक थे। जात पात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। सामाजिक में प्रत्यय है इक। समझ आया आपको बेटा? ऐसे बहुत सारे आपके छोटे छोटे से अपठित गद्यांश है, ये आप पढ़िएगा और इसके जो नीचे आपके प्रश्न दिए गए हैं इसके आप हल कीजिएगा। अपठित गद्यांश बेटा वही होता है जो आपने पढ़ा ना हो, ये आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे। ठीक है, और उसमें से कुछ प्रश्न होते हैं 4 से 5। ठीक है, किसी किसी में 6 भी हो जाते हैं, और उसके आपको उत्तर देने होते हैं, विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से पढ़कर, जिस गद्यांश में से पढ़कर आपको उत्तर देने होते हैं, जैसे हमने इसमें से दिए। ठीक है, आशा करती हूँ आपको गद्यांश समझ में आ गया होगा। ये पूरा अभ्यास आप कीजिएगा और पूरे इसके जो गद्यांश है वो आप पढ़िएगा और अच्छे से अभ्यास करिएगा। अगली कक्षा में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।